नमस्ते यंग साइंटिस्ट्स और क्यूरियस माइंड्स। आज हम एक एक्साइटिंग जर्नी पर जा रहे हैं। हम एक बहुत ही कॉमन आइटम को एक्सप्लोर करेंगे। ये कुछ ऐसा है जो आप शायद हर रोज अपने स्कूल वर्क के लिए या अपनी वंडरफुल क्रिएशंस ड्रॉ करने के लिए यूज करते हो। क्या आप गेस कर सकते हो कि ये क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं फैंटास्टिक बॉल पॉइंट पेन की। ये सिंपल दिखने वाला पेन असल में साइंस और इंजीनियरिंग का एक कमाल है। ये हमें अपने थॉट्स को पेपर पर लाने में, स्टोरीज लिखने में और मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। चलो इस एवरीडे टूल के पीछे की फैसिनेटिंग स्टोरी और यह कैसे बना, इसे जानते हैं। बॉल पॉइंट पेन हमारा ट्रस्टी फ्रेंड बनने से पहले लिखना थोड़ा ज्यादा मेसी होता था। लोग ज्यादातर अपने लिखने के काम के लिए फाउंटेन पेन्स यूज करते थे। फाउंटेन पेन्स में एक शार्प मेटल टिप होती है जिसे एनाइड कहते हैं और वे लिक्विड इंक यूज करते हैं। हालांकि वे खूबसूरती से लिख सकते थे, उनमें कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स थी। अगर आप केयरफुल नहीं होते तो इंक अक्सर पेपर पर आसानी से स्मज हो जाती थी। कभी कभी इंक लीक हो जाती थी और बड़े मेसी ब्लॉट्स बन जाते थे। सोचो आप एक नीट स्कूल असाइनमेंट लिखने की कोशिश कर रहे हो और अचानक एक बड़ा इंक स्टेन लग जाए। कुछ तरह के पेपर पर लिखना भी डिफिकल्ट था और इंक को पूरी तरह ड्राई होने में काफी टाइम लगता था। फिर लास्लो बीरो नाम के एक क्लेवर इन्वेंटर को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। लास्लो बीरो हंगरी के एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने नोटिस किया कि न्यूज़पेपर्स छापने के लिए यूज होने वाली इंक बहुत जल्दी ड्राई हो जाती थी। यह उनके फाउंटेन पेन की इंक की तरह स्मज भी नहीं होती थी। इससे उन्हें एक आइडिया आया, क्या होगा अगर वह पेन में इसी तरह की थिकर क्विक ड्राइंग इंक यूज कर सकें। उन्होंने सोचा कि यह कैसे काम करेगा। उन्होंने पेन की टिप पर एक टाइनी बॉल इमेजिन की। यह बॉल रोल करेगी और थिक इंक को पेपर पर स्मूथली फैलाएगी। यह उस बॉल पॉइंट पेन की बिगिनिंग थी जिसे हम आज जानते हैं और पसंद करते हैं। लास्लो ने अपने भाई ग्योर्गी, जो एक केमिस्ट थे, की हेल्प से इस नए पेन को बनाने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने एक स्पेशल थिक इंक और एक टाइनी मेटल बॉल डेवलप की जो पेन की टिप पर एक सॉकेट में परफेक्टली फिट हो जाती थी। पहले सक्सेसफुल बॉल पॉइंट पेन्स 1930s के आखिर में पेटेंट हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पायलट्स को ये पेन्स बहुत यूजफुल लगे क्योंकि ये फाउंटेन पेन्स की तरह हाई एल्टीट्यूड्स पर लीक नहीं होते थे। जल्द ही ये पेन्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए। वे रिलायबल थे, यूज करने में इजी थे और पुराने फाउंटेन पेन्स की तुलना में बहुत कम मेसी थे। बॉल पॉइंट पेन ने सच में हमारे लिखने का तरीका बदल दिया। तो यह अमेजिंग बॉल पॉइंट पेन असल में पेपर पर कैसे लिखता है, इसका सीक्रेट इसके सुपर स्मार्ट डिजाइन में है। स्पेशली इसकी टिप में, पेन के बिल्कुल एंड में, जहां वह पेपर को टच करता है, एक छोटी सी बहुत छोटी मेटल बॉल होती है। यह बॉल आमतौर पर स्टील या टंगस्टन कार्बाइड जैसे बहुत हार्ड मटेरियल से बनी होती है। यह छोटी सी बॉल हमारी स्टोरी की हीरो है। यह सभी डायरेक्शंस में फ्रीली घूम सकती है, जैसे एक छोटी कप या सॉकेट में रखी मार्बल। रोल करने की यह फ्रीडम किसी भी डायरेक्शन में स्मूथली लिखने, लेटर्स, नंबर्स और ड्राइंग्स बनाने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब इंक के बारे में बात करते हैं। बॉल पॉइंट पेन के अंदर की इंक फाउंटेन पेन्स की इंक जितनी वाटरी नहीं होती। ये असल में काफी थिक और ऑयली होती है, थोड़ी बहुत पतले हनी या पेंट जैसी। ये स्पेशल थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंक थिक होती है, ये बहुत तेजी से बाहर नहीं निकलती और मेस नहीं करती। यह इंक को टिप पर लगी टाइनी बॉल से स्टिक करने में भी हेल्प करती है। यह इंक पेपर पर लगते ही बहुत जल्दी ड्राई होने के लिए डिजाइन की गई है। इसका मतलब है कम स्मजेस और ज्यादा क्लीन राइटिंग। यह क्विक ड्राइंग फीचर एक बड़ा रीजन है कि बॉल पॉइंट पेन्स इतने पॉपुलर क्यों हुए। जब आप लिखना चाहते हैं तो आप पेन की टिप को पेपर पर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप पेन को मूव करते हैं, टिप पर लगी टाइनी बॉल रोल करना शुरू कर देती है। यह एक छोटे व्हील की तरह है। जैसे ही यह बॉल पेपर पर रोल करती है, यह पेन के अंदर से उस स्पेशल थिक इंक की एक थिन लेयर उठा लेती है। इंक एक लंबी पतली ट्यूब में स्टोर होती है जिसे इंक रिजर्वॉयर कहते हैं। ग्रेविटी इंक को बॉल की तरफ नीचे खींचने में हेल्प करती है, जिससे कांस्टेंट सप्लाई बनी रहती है। बॉल फिर इस इंक को पेपर पर स्मूथली और इवनली ट्रांसफर करती है, जिससे पीछे एक नीट लाइन बनती है। यह रोलिंग, इंक पिक करने और उसे ट्रांसफर करने का एक कंटिन्यूअस साइकिल है। तो चलो मैजिकल स्टेप्स को रिकैप करते हैं। फर्स्ट, आप पेन पकड़ते हैं और उसकी टिप को पेपर पर जेंटली प्रेस करते हैं। सेकंड, जैसे ही आप लिखना या ड्रॉ करना शुरू करते हैं,
टिप पर लगी टाइनी बॉल रोटेट करना शुरू कर देती है। थर्ड, ये रोलिंग बॉल पेन के अंदर रिजर्वॉयर से कंटिन्यूअसली थिक ऑयली इंक उठाती है। फोर्थ, बॉल फिर इस इंक को पेपर की सरफेस पर ट्रांसफर करती है, जिससे वो लाइंस बनती हैं जो आपके वर्ड्स और पिक्चर्स बनाती है। और क्योंकि इंक क्विक ड्राइंग है, आपका काम नीट रहता है। गैप 2S, यह इतना सिंपल फिर भी इनक्रेडिबली क्लेवर मैकेनिज्म है जो हर बार जब आप लिखते हैं परफेक्टली काम करता है। हर बॉल पॉइंट पेन, चाहे वह कितना भी सिंपल या फैंसी दिखे, उसमें कुछ एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि हमने सीखा, राइटिंग टिप है। इस टिप में टाइनी रोटेटिंग बॉल होती है, आमतौर पर डायमीटर में 0.5 से 1.2 मिलीमीटर्स की। यह सच में बहुत छोटी है। यह बॉल अक्सर टंगस्टन कार्बाइड नाम के एक सुपर हार्ड मटेरियल से बनी होती है। यह मटेरियल इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत लिखने के बाद भी आसानी से घिसता नहीं है। बॉल एक छोटे सॉकेट में स्नगली बैठती है जो उसे फ्रीली रोल करने देती है, लेकिन उसके चारों ओर इंक के फ्लो को भी कंट्रोल करती है। अगला क्रूशियल पार्ट है इंक रिजर्वॉयर। यह बेसिकली एक लंबी पतली प्लास्टिक या मेटल ट्यूब होती है जो पेन के लिए स्पेशल इंक रखती है। इसे पेन का फ्यूल टैंक समझो। अंदर की इंक स्पेशली फॉर्मुलेट की जाती है ताकि वह विस्कस हो, मतलब थिक हो, और यह ऑयल को बेस के रूप में यूज करती है। इस तरह की इंक रोलिंग बॉल के एक्शन से स्मूथली फ्लो करती है और पेपर पर जल्दी ड्राई हो जाती है। कुछ पेन्स में ट्रांसपेरेंट रिजर्वॉयर होता है, तो आप यह भी देख सकते हैं कि कितनी इंक बची है। जब रिजर्वॉयर एम्प्टी हो जाता है तो आपको कुछ तरह के पेन्स के लिए नया पेन या रीफिल लेना पड़ सकता है। फिर पेन की बॉडी होती है जिसे अक्सर बैरल कहते हैं। यह वह पार्ट है जिसे आप लिखते समय पकड़ते हैं। बैरल्स कई डिफरेंट मटेरियल से बन सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, मेटल या वुड भी। वे सभी तरह के शेप्स, साइजेस और कलर्स में आते हैं। कुछ पेन्स के बैरल पर सॉफ्ट रबर ग्रिप्स होते हैं ताकि उन्हें लंबे समय तक लिखने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके। बैरल का डिजाइन इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है कि पेन आपके हाथ में कैसा फील होता है। इसे कंफर्टेबल होना चाहिए और आपको पेन को इजीली कंट्रोल करने देना चाहिए जब आप अपने मास्टरपीसेस लिखने या ड्रॉ करने में बिजी हो। फाइनली, कई बॉल पॉइंट पेन्स में कैप या क्लिकिंग मैकेनिज्म होता है। अगर आपके पेन में कैप है तो उसका काम राइटिंग टिप को कवर करना है जब आप पेन यूज नहीं कर रहे हो। यह टाइनी बॉल को डैमेज से बचाता है और इम्पोर्टेंटली इंक को बॉल पर ही ड्राई होने से रोकता है, जिससे वह स्मूथली लिखना बंद कर सकती है। दूसरे पेन्स में रिट्रैक्टेबल टिप होती है। इनमें आप टॉप पर एक बटन क्लिक करते हैं और एक स्प्रिंग मैकेनिज्म टिप को लिखने के लिए बाहर धकेलता है। इसे फिर से क्लिक करें और टिप सेफली बैरल के अंदर वापस चली जाती है। ये दोनों फीचर्स आपके पेन को एक्शन के लिए रेडी रखने में हेल्प करते हैं। बॉल पॉइंट पेन्स सच में हमारी डेली लाइफ्स में छोटे सुपर हीरोज की तरह हैं, और ऐसे बहुत से रीजंस हैं कि हम उन्हें यूज करना क्यों पसंद करते हैं। सबसे बड़े रीजंस में से एक है उनकी अमेजिंग रिलायबिलिटी। जब आपको उनकी जरूरत होती है, वे लगभग हमेशा काम करते हैं। चाहे आप एक क्विक नोट लिख रहे हो या एक लंबी स्टोरी, वे आमतौर पर आपकी फिंगर्स या आपके स्कूल बैग पर इंक लीक नहीं करते, जो एक बहुत बड़ा प्लस है। बॉल पॉइंट पेन्स के बारे में एक और फैंटास्टिक बात यह है कि वे आमतौर पर बहुत अफोर्डेबल होते हैं। आप उन्हें लगभग कहीं भी खरीद सकते हैं और उनकी कीमत ज्यादा नहीं होती, जिससे वे सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। उन सभी जगहों और तरीकों के बारे में सोचो जहां हम हर रोज बॉल पॉइंट पेन्स यूज करते हैं। स्कूल में आप उन्हें नोट्स लेने, होमवर्क करने और एग्जाम्स लिखने के लिए यूज करते हैं। घर पर आपके पेरेंट्स उन्हें शॉपिंग लिस्ट्स बनाने, डॉक्यूमेंट साइन करने या बर्थडे कार्ड्स लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। ऑफिसेज में लोग उन्हें सभी तरह के इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज करते हैं। आर्टिस्ट्स और डूडलर्स भी बॉल पॉइंट पेन्स को डिटेल्ड ड्राइंग्स और स्केचेस बनाने के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि वे फाइन लाइंस बना सकते हैं। वे इतने वर्सेटाइल होते हैं और कई डिफरेंट टाइप्स के पेपर पर और कुछ दूसरी सर्फेसेस पर भी यूज किए जा सकते हैं, जो सुपर हैंडी है। दूसरे टाइप्स के राइटिंग टूल्स की तुलना में बॉल पॉइंट पेन्स के कुछ सच में बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि वे फाउंटेन पेन्स से कम मेसी होते हैं, क्योंकि उनकी इंक जल्दी ड्राई हो जाती है, जिसका मतलब है आपके ब्यूटीफुल काम पर कम स्मजेस। यह क्विक ड्राइंग इंक का मतलब यह भी है
कि वे लेफ्ट हैंडेड राइटर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, जो अक्सर गीली इंक को स्मज करने से स्ट्रगल करते हैं। बॉल पॉइंट पेन्स इंक खत्म होने से पहले बहुत लंबे समय तक लिख सकते हैं। अगर आप एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करें तो एक सिंगल पेन कई किलोमीटर्स तक लिख सकता है। वे काफी ड्यूरेबल भी होते हैं और कभी कभार गिरने पर आसानी से टूटते नहीं हैं। बॉल पॉइंट पेन की जर्नी लास्लो बीरो के क्लेवर आइडिया से लेकर आज आपके हाथ में मौजूद पेन तक साइंस का हमारी लाइफ्स को आसान बनाने का एक वंडरफुल एग्जाम्पल है। सालों से छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे और भी स्मूदर इंक्स और ज्यादा कंफर्टेबल डिजाइन्स, लेकिन बेसिक ब्रिलियंट मैकेनिज्म वही रहा है। यह एक सिंपल टूल है, फिर भी इतना इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट है। बॉल पॉइंट पेन ने दुनिया भर के बिलियंस लोगों के लिए लिखने को एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बना दिया है। तो अगली बार जब आप एक उठाएं तो उस कूल साइंस को याद रखें जो यह सब पॉसिबल बनाता है। यह एवरीडे मैजिक का एक छोटा सा पीस है